इंजीनियर साहब, हाँ। ये पिलर है, कल को यहाँ पे बाढ़ आ गई तो ये तो गिर जाएंगे, इतना फोर्स थोड़ी ना सह पाएंगे ये। अरे विनय भाई, इस पिलर में इतने मोटे मोटे कंक्रीट से बना है, ऐसे कैसे कौन हिला देगा इसको। अच्छा, अरे ऐसे नहीं होता है। देखो इसके मोटे मोटे हैं टोटल 4 कारण। पहला जो कारण आता है वो है पाइल फाउंडेशन। अब देखो ये जितने ये आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ये नीचे है। लगभग आपका इसका जो डेप्थ होता है यहाँ पे इसका पाइल फाउंडेशन का, वो 20 से 30 मीटर तक रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके गिरने का तो पहली बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो दूसरा कारण आता है हमारा यहाँ पे स्कोर डेप्थ। जब भी फ्लड आता है तो फ्लड से क्या होता है, मिट्टी का कटाव भी होता है, तो इससे यहाँ पे फाउंडेशन को नुकसान ना हो तो यहाँ पे स्कोर डेप्थ हम नीचे रखते हैं। ये चीज हमारे यहाँ पे IR 78 कोड में दिया हुआ है, ब्रिज वाले कोड में, प्लस यहाँ पे जो पाइल का कोड है यानी कि पाइल फाउंडेशन का, दैट इज IS 2911, उसमें भी दिया हुआ है। तीसरा कारण आता है यहाँ पे हमारा मटेरियल स्ट्रेंथ। अब देखो जब हम पाइल की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो कंक्रीट का ग्रेड रखते हैं वो रखते हैं हमारा M35 से M40 तक का। लेट्स से फ्लड का जो फोर्स आ रहा है वो उसको रेजिस्ट कर लेता है। देखो चौथा लास्ट कारण आता है यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन वेट्स। देखो जब भी हमारा यहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता है तो उस समय यहाँ पे हम स्टोन पिचिंग और यहाँ पे हम एप्रन का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लो फ्लड आया तो फ्लड आने की वजह से क्या होगा कि जो आपका स्टोन पिचिंग वाला पार्ट है वहां से फ्लड टकराएगा और उससे जो उसका फोर्स है वो बिखर जाएगा। इससे हमारा जो पियर है वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड भी रहता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए PTS एक्सपर्ट को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।